करते रहना। वेरी गुड। तुम अकेले स्टोर रूम में क्या कर रही हो? आपको क्या करना है? मैं कुछ भी करूं। अब जाओ यहाँ से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, हम साथ मिलके उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। नहीं, आप हमेशा झूठ बोलती हो। मेरे बर्थडे के दिन भी आपने मुझसे झूठ कहा था। आपने कहा था कि मेरी मम्मी को लेके आओगे मेरे बर्थडे के दिन, लेकिन आपने झूठ कहा था, नहीं लेके आए। आप झूठे हो। आरती जी, आरती जी, क्या करें आप? हाथ जल जाता तो? आरती जी, मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? हूं क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने जो भी कहा आपको समझ में आया? मतलब नहीं। नहीं? हाँ, क्या? मतलब मैं आगे से आपके कपड़ों का ध्यान रखूंगी। मुझे कपड़ों की चिंता नहीं है आरती जी, कपड़े तो और भी आ जाएंगे। अगर आपका हाथ जल जाता तो आपको कितनी तकलीफ होती। यश जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी पलक के बारे में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत दुखी है, अपने आप से नाराज है। तो पलक ही आपकी परेशानी की वजह थी। आरती जी, कल पलक मुझे बता रही थी कि उसके स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का सिलेक्शन हो रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि वो भाग लेना चाहती है और फर्स्ट भी आना चाहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने वो बोल नहीं पाती, नर्वस हो जाती है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके ये डर को मैं दूर कर दूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। इच्छा होने के बाद भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इसीलिए आज स्टोर रूम में वो अकेले स्पीच दे रही थी और खुद ही जज बनकर अपने आप को फर्स्ट प्राइज भी दिया उसने। यश जी, अगर हम उसका साथ दें, उसका हौसला बढ़ाएं, तो उसकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ, प्लीज। आप बच्चों के लिए जो भी फैसला लेंगी वो सही ही होगा। यश के बावजूद यश को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। काफी देर हो गई है। मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच गई होगी, इसलिए शायद देर हो गई। आप चिंता मत कीजिए, आते ही होंगे। मम्मा 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 मम्मा। मम्मा, स्कूल में बहुत मजा आया। हाँ मम्मा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ, पलक कहाँ रह गई? पलक, क्या हुआ बेटा? यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा? हाँ, आपका मूड खराब हो रहा है? टीचर ने कुछ कहा क्या? नहीं दादी, मेरे पेट में बहुत दुख रहा है। कल मुझे स्कूल मत भेजना दादी।
पेट में दर्द हो रहा है? दादी ये झूठ बोल रही है। कोई पेट में नहीं दुख रहा है इसका। बस स्कूल में डिबेट कंपटीशन का सिलेक्शन होगा ना, इसीलिए मैंने कर रही है। झूठ, मेरे पेट में सच में दर्द कर रहा है। मम्मा ये झूठ बोल रही है। अंश, पायल को अपने कमरे में लेके जाओ, मैं बस आती हूँ। चल पाए। दादी, आप मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? आप कल मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे ना? रहने दीजिए ना भाभी, अगर इसकी तबीयत खराब है तो मत भेजिए स्कूल कल। अच्छा ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। थैंक यू दादी। पलक, मैंने तुम्हारे लिए रसगुल्ले बनाए हैं, आजा आजा आजा। मेरी बच्ची, चल। पलक, मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रही हैं। आपके पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है ना? लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपने झूठ क्यों बोला। इसीलिए आप कल स्कूल भी जाएंगी और डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करेंगी। पड़ गई कलेजे में ठंडक? रुला दिया ना फिर से बच्ची को। जब भाभी ने मना किया था कि वो कल स्कूल नहीं जाएगी, तो फिर तुम क्या अपने आप को भाभी से भी बड़ी समझती हो, जो तुमने बच्ची के सामने भाभी की बात काट दी? मैं मम्मी जी की बात नहीं काट रही हूँ बुआ जी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पलक लोगों के सामने बात करने में घबराती है, डर लगता है उसे। यश जी और मैं जब पलक के स्कूल गए थे तो उसकी प्रिंसिपल ने भी यही शिकायत की थी कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ घुलती मिलती नहीं है। तब यश जी और मैंने उनकी प्रिंसिपल को वादा किया था कि हम पलक को समझाएंगे। आप ही सोचिए, अगर इस उम्र में वो अपने दोस्तों के साथ खेले कूदेगी नहीं, उनके साथ बातें नहीं शेयर करेगी, तो क्या असर पड़ेगा उसके दिमाग पर, उसके मन पर। वो लोगों के सामने आने में घबराती है, डर बैठा है उसके अंदर। इसीलिए बुआ जी, बहुत जरूरी है कि वो इस डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, स्टेज पर जाए, तभी तो उसका ये डर दूर होगा। आरती, तुम चाहती क्या हो? बच्ची है वो, बड़े बड़ों के स्टेज पर हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। अब हर किसी को तुम्हारी तरह भाषण देने की आदत तो होती नहीं है। हमारी पलक कोई गूंगी तो है नहीं कि आगे जाके उसकी शादी में रुकावट होगी। फिर तुम उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो? वो स्टेज पर नहीं जाना चाहती तो मत जाने दो ना उसे। लेकिन मेरे भगवान की कसम, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर तुमने पलक को पैदा किया होता तब मैं देखती कि तुम कैसे उससे धक्का देकर अपनी मर्जी का काम करवा रही हो। पुनर्वि